हेलो गाइस, दिस इज आकाश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK4 प्लस। जैसे गाइस आपको पता है हम डेली में आपके लिए मॉर्निंग करंट अफेयर लेकर आते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। ओके, तो गाइस पहला करंट अफेयर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित किया। तो गाइस जो गुलाम अली है ना, वो जम्मू कश्मीर से राज्यसभा का टिकट ले लिया उन्होंने। ठीक, नामित हो गए हैं, नियुक्त हो गए हैं। तो गाइस हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ठीक है, इसकी जानकारी दी है। ओके, और गाइस जम्मू कश्मीर के गुज्जर मुस्लिम समुदायों के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। तो गाइस आपको यहाँ 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो गाइस जम्मू कश्मीर से जो राज्यसभा हेतु नामित किया है वो कौन है, तो उनका नाम है गुलाम अली। ठीक, और दूसरे की ये किस कम्युनिटी हैं, तो गाइस ये गुज्जर मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। किंग चार्ल्स ने विलियम और कैट को प्रिंस और प्रिंसेस के रूप में नामित किया है ना गाइस। तो ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय भी इनका निधन हुआ था, है ना, उनकी डेथ हुई थी। तो गाइस इनके जो बड़े बेटे हैं वो प्रिंस चार्ल्स अब नए किंग बन गए हैं। बताया था ना आपको कि इनके जो बड़े बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स वो नए किंग बने हैं। वहीं किंग के स्थान पर उनके पुत्र विलियम को प्रिंस ऑफ वेल्स और विलियम की पत्नी कैथरीन को प्रिंसेस ऑफ वेल्स बनाया गया है। ओके, तो गाइस आपको यहाँ 2 पॉइंट याद रखने हैं, 3 एक्चुअली। एक तो महारानी एलिजाबेथ की जगह उनके बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स नए वहाँ के राजा महाराजा बने हैं, किंग बने हैं। ओके, और जबकि गाइस जो प्रिंस ऑफ वेल्स है वो उनके पुत्र विलियम को बनाया गया है। ठीक, जबकि विलियम की जो पत्नी है यानी कैथरीन को क्या बनाया गया है, प्रिंसेस ऑफ वेल्स बनाया गया है। ठीक है, तो 3 पॉइंट आप याद रखना। आगे चलते हैं गाइस, नेक्स्ट करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को एक विशिष्ट फॉर्म आईडी प्रदान करेगी। तो गाइस उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को एक विशिष्ट फॉर्म आईडी प्रदान करेगी जिससे सरकारी योजनाओं को सभी को लाभ मिलेगा और आधार कार्ड से इनको जोड़ा जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है क्या, कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है ना वो एक विशिष्ट फॉर्म आईडी लेकर आएगी जो कि उनको सीधे आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। ठीक, आगे चलते गाइस, नेक्स्ट करंट अफेयर। ये तो हमने देख लिया है। किबिथु सैन्य गिरेशन शिविर का नाम बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। तो गाइस हमारे देश के ये पहले CDS जनरल हैं बिपिन रावत। ठीक है, इनके सम्मान में अरुणाचल प्रदेश के एक सैन्य कैंप है, वहाँ पर एक आर्मी का कैंप है, उसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, पहले क्या नाम था गाइस, किबिथु सैन्य शिविर, इसका नाम बदल कर रख दिया जनरल बिपिन रावत सैन्य गैरिसन। ठीक, और गाइस ये जो किया गया है किबिथु में, तो आपको यहाँ 2 पॉइंट याद रखने हैं, है ना। एक तो 3 एक्चुअली। एक तो जो जनरल बिपिन रावत हैं वो देश के पहले CDS हैं, और दूसरा एक कैंप का जो नाम बदला है ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, और तीसरा पॉइंट, इसका नाम क्या था पहले, इसका नाम था किबिथु सैन्य गैरिसन, अब नाम हो गया बिपिन रावत के नाम पर। ठीक, तो ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, आगे चलते गाइस। UAE के प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी ने शाहरुख खान को ब्रांड ऑफ एम्बेसडर नियुक्त किया, है ना गाइस। तो गाइस संयुक्त अरब अमीरात जो UAE है उसने पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा देने वाली जो एक कंपनी है इसने अभिनेता शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। ओके गाइस, और अगर हम और देखें इसमें गाइस तो हाँ, ये जो कार्यक्रम था ये अबू धाबी, वहाँ की जो राजधानी है वहाँ पर ये आयोजित किया गया था। ठीक, तो गाइस आपको 2-3 पॉइंट याद रखने यहाँ पर क्या, एक तो UAE यानी संयुक्त एक सेकंड, हाँ, UAE ने शाहरुख खान को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, और जबकि इस कंपनी का नाम क्या है, तो गाइस MEAN कंपनी है। ठीक, ये 2 पॉइंट याद रखने। ओके, आगे चलते हैं गाइस, नेक्स्ट। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी होंगे भारत के अगले अटॉर्नी जनरल। तो गाइस भारत के जो अगले अटॉर्नी जनरल होंगे ना उनका नाम क्या है, मुकुल रोहतगी। ठीक है, ये फिर से भारत का अटॉर्नी जनरल बनना तय है इनका, है ना। ये 1 अक्टूबर से देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये गाइस एक्चुअली KK वेणुगोपाल की जगह लेंगे ये। ठीक है, क्योंकि इनका
इनका जो कार्यकाल ना के वेणुगोपाल, इनका 30 सितंबर 2022 को ख़त्म हो रहा है। ठीक, 91 वर्षीय वेणुगोपाल को 30 जून 2017 को देश के टॉप लॉ अफसर के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक, तो गाइस आपको यहाँ 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। क्या? एक तो भारत के अटॉर्नी जनरल दोबारा से कौन बनेंगे? मुकुल रोहतगी। ये किसकी जगह लेंगे? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल का कब तक मतलब कब तक खत्म हो रहा है कार्यकाल? तो गाइस 30 सितंबर 2022 को, जब तो 1 अक्टूबर से लेंगे। ठीक है, और कि वेणुगोपाल ने कब जो ज्वाइन किया था? तो इन्होंने किया 30 सितंबर 2017 को। तो ये आपको 4 पॉइंट याद रखने। ठीक है, इस आगे चलते हैं। जैसे गाइस आपको पता है कि जो 74th एमी अवार्ड 2022 है, अभी जो एमी अवार्ड हुआ था 74वां था। ठीक, और गाइस विजेताओं की पूरी सूची आप देख सकते हो किसको क्या मिला। अगर हम गाइस बात करें तो थोड़ा बता दें आपको, तो एक सेकंड गाइस। तो गाइस इस खास में 74वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड है। ठीक, ये अमेरिका के लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में इसको आयोजित किया गया था थिएटर में। ठीक, नेटफ्लिक्स की जो वेब सीरीज है फेमस स्क्विड गेम को बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए 13 नॉमिनेशन मिले थे, है ना गाइस। तो आपको 3-4 पॉइंट याद, 2-3 पॉइंट याद रखने। एक तो गाइस ये 74वां एमी अवार्ड है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो अमेरिका के लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में। ठीक, और नेटफ्लिक्स की जो वेब सीरीज स्क्विड गेम, ये बेस्ट सीरीज के लिए 13 नॉमिनेशन मिले थे इसके, है ना। और गाइस अगर आपको लिस्ट देखनी पूरी तो आप देख सकते हो, लिस्ट मैंने यहाँ बना दी आपके लिए, डाल दी है। ठीक है, जैसे कि एक सेकंड, जैसे आपको दिख रहा होगा ये रही पूरी लिस्ट। ओके, ये रही। ठीक, चलिए आगे चलते गाइस। हिंदी दिवस, जैसे कि आपको पता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया था। ये हिंदी दिवस 14 सितंबर क्यों मनाया जाता है गाइस? तो इसका रीज़न है कि ये एक बार नहीं बल्कि साल में 2 बार मनाया जाता है, और 10 जनवरी को भी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है ना। दुनिया भर में लगभग 120 मिलियन लोग दूसरी भाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं, जबकि 420 मिलियन से अधिक लोग इसे अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। ठीक, आगे चलते गाइस। ट्विटर पर 500 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो उनका नाम गाइस विराट कोहली है। इनके 50 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। ये पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं। ओके, और गाइस कोहली दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर जिनके ट्विटर फॉलो संख्या 50 मिलियन है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं ना गाइस, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। ठीक, तो 50 मिलियन में कितने होंगे? तो 10 गुणा 50, 50 हम 50, है ना, 500 लाख। ठीक, ठीक, आगे चलते हैं गाइस। इंजीनियर डे 2022 जाने 15 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? इंजीनियर डे, है ना गाइस। जैसे कि आपको पता है कि 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है ना। तो गाइस एक्चुअली मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 1968 में डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि को अभियंता दिवस घोषित किया गया था, है ना। यानी भारत सरकार ने 1968 में जो डॉक्टर विश्वेश्वरैया थे, उन जब वो जन्मदिन उनका हुआ था ना, जन्मतिथि, उसको ही अभियंता दिवस इंजीनियर डे नाम दे दिया गया। ठीक, आगे चलते गाइस। भारत में उत्तर प्रदेश अव्वल। गाइस आपको पता है कि जो यूपी है ना, वो देश में पहले स्थान पर आया है ना। किसमें? अमृत सरोवर योजना के तहत। ठीक, ये जो अमृत सरोवर योजना है किसके उसके जारी की गई है? तो गाइस ये जल संरक्षण और संचयन, वाटर कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग के उद्देश्य से इसको शुरू किया था। ठीक, अभी तक मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 8,084 झील के निर्माण हुए हैं। तो गाइस आपको यहाँ 2 पॉइंट याद रखने। एक तो उत्तर प्रदेश हमारा वो देश में पहले स्थान पर आया है किस योजना में अंतर्गत? तो गाइस अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत। ठीक, और कितनी झील बनी है? 84-62 झील अभी तक बनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते गाइस। हरियाणा में बन रहा है हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय। तो गाइस सबसे बड़ा जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, वो हरियाणा में बनना है। ठीक है, किसका? एक सेकेंड, ये बनना गाइस हड़प्पा सभ्यता का। जैसे आपको पता होगा ना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक नगर राखीगढ़ी है, उसको विश्व स्तर में पहचान मिलने जा रही है ना। राखीगढ़ी में अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम का लगभग 1.5 साल में पूरा होगा। बता दें यहाँ 32 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक म्यूजियम बन रहा है। ओके, तो गाइस आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं यहाँ पर। एक तो हरियाणा में बनना है, ठीक,
हड़प्पा संस्कृति का म्यूजियम सबसे बड़ा। चलिए आगे चलते गाइस। पाकिस्तान के पूर्व पाकिस्तान के पूर्व अंपायर असद रफू का निधन हो गया गाइस। आईसीसी एथलीट पैनल के पूर्व अंपायर थे ये, ठीक है। अभी इनका 14 सितंबर 2022 को कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया। 66 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली, 66। ओके। और इन्होंने गाइस 12 मई 1956 को जन्मे थे और 64 टेस्ट मैच एम्पायरिंग किए इन्होंने, ठीक है। चलिए, तो आपको इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना गाइस। एक तो ये जो असद रऊफ थे ना, ये किस के एम्पायर थे। तो गाइस ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी एथलीट के पूर्व एम्पायर थे, ठीक। चलिए आगे चलते गाइस। पीसी सुब्रमण्यम पाल सुब्रमण्यम द्वारा लिखित रजनी के मंत्र पुस्तक। तो गाइज इनका नाम पीसी बाला सुब्रमण्यम है। इन्होंने रजनीकांत के मंत्र, मतलब रजनीकांत जो साउथ का एक्टर है उस पर आधारित एक किताब लिखी है ना, जिसमें उन्होंने क्या लिखे हैं गाइज, इन्होंने डायलॉग लिखे हैं इनके शायद, लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार, ठीक है। तो ये साल 2010 में उनकी पहली पुस्तक रजनी पंचतंत्र के बाद लिखी गई है। तो पहली पुस्तक इनकी गाइस रजनी पंचतंत्र थी, ओके। और गाइस रजनी की पंचतंत्र जो पुस्तक थी ना, ये रजनीकांत के हस्ताक्षर वाले को बयान उजागर करती थी, ठीक है। चलिए, इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखने। एक तो गाइस ये जो पीसी बाला सुब्रमण्यम में किस किताब को लिखा है ना, इस किताब का नाम क्या है, रजनी के मंत्र। और ये किस पर आधारित है, रजनीकांत पर आधारित है, ठीक है। चलिए आगे चलते गाइस। नेक्स्ट, एसबीआई जो है वो 5 लाख करोड़ मार्केट कैप करने वाला पहला देश, मतलब करने वाला बना देश का तीसरा बैंक, है ना। तो गाइस जो अगर बात करें एसबीआई की, वो अभी 5 लाख करोड़ से ऊपर पार करने वाला पहला तो नहीं लेकिन देश का तीसरा बैंक बन गया है। जबकि जो पहला बैंक था एचडीएफसी और दूसरा था आईसीसी बैंक, ठीक। तो गाइस पहला था आईसीआईसीआई, दूसरा था एचडीएफ और अब बन गया है एसबीआई। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने, जो कि 5 लाख करोड़ से ऊपर के पहुंच चुके हैं, ओके। आगे चलते गाइस। रोजर फेडरर रिटायरमेंट। जैसे गाइस सबको पता है, महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास का ऐलान किया है। ये 24 साल में 20 बार बने ग्रैंड स्लैम। तो गाइस अगर हम बात करें रोजर फेडरर की, तो महान ही दुनिया के महान खिलाड़ियों में से हैं, टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। तो गाइज ये एक्चुअली पुरुष सिंगल्स में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले 30 नंबर बन गए थे, है ना। और फेडरर अगले सप्ताह लंदन में होने वाले, अभी जो लंदन में खेल होगा वहाँ पर 24 सितंबर को इसी महीने, तो आखिरी बार अपना वहाँ पर खेल खेलेंगे, है ना। और गाइज फेडरर ने 2018 में 20वां और आखिरी ग्रैंड स्लैम जीता था। तब से वे ऐसा करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी थे, ओके। इनकी गाइज 41 ईयर्स है गाइज। और आपको टेबल में दे रखी है कि भाई राफेल नडाल नंबर 1 पे 22 टाइटल मिले थे, जबकि नोवाक जोकोविच 21, जबकि रोजर फेडरर वो 20 टाइटल जीत चुके हैं, ठीक। जबकि इधर बात करें तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन, रोजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन पहले 2004 में जीता, फिर 5 में, 6 में, 7 में। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन कितनी बार जीता, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो 6 बार इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता, जबकि फ्रांच ओपन 1 बार, जबकि विंबलडन 3 6 2 8 बार, जबकि यूएस ओपन इन्होंने 6 बार जीता है ना। तो गाइज आपको याद रखना है, इसका मैंने पूरा टेबल दे दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते गाइज।